देखेंगे हम लोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसमें हम लोग चलेंगे जेएसएससी। तो जेएसएससी हम लोग के लिए कुछ वैकेंसी लेकर के आए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ परिचय करते हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं कि इस वैकेंसी में है क्या, कितने पोस्ट है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है और इसमें क्या एज है। इस सब के बारे में हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, तो ये वैकेंसी का नाम है जो है 2024, इसका JFWCE। ये जो हमारे पास JFWCE जो है वो 23/2024 से नोटिफिकेशन है। अब ये विभाग कौन सा है बाबू? तो विभाग है स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। ये विभाग है, इसी के तहत में हमारे पास कुल 510 पोस्ट निकले हुए। कितना? कुल 510 पोस्ट है। तो ये पोस्ट के बारे में हम लोग चलेंगे। जो 510 है इसका जो विवरण है, इस जो है सो कोटि वाइज इसका जो है सो बटा हुआ है, जैसे सबके लिए अलग अलग है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट में इसके बारे में हम लोग चलेंगे, जो आपके पास डिस्प्ले पर भी शो करेगा। तो इसमें देखिएगा कि आपके पास शो करता है कि अनारक्षी जो है, जिसको हम लोग जनरल यूआर बोलते हैं, उसमें 230 सीट है। कितना है? 230 सीट है दो टोटल, जिसमें 11 महिला के लिए है। और अनुसूचित जनजाति जो है उसमें 133 सीट है। कितना? 133 है, जिसमें 7 जो है वो महिला लोग के लिए है। और अनुसूचित जाति है 44 सीट है, और महिला के लिए कितने हैं? 2 है। अत्यंत पिछड़ा, जिसको हम लोग BC1 और BC2 के नाम से जानते हैं, तो BC1 में जो है 45 है, और महिला के लिए कितने हैं? तो 2 सीट है। आगे उसी के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो OBC जो BC2 होते हैं उसमें जो है सो 7 सीट है कुल, और उसमें जो है सो 0। महिला के लिए कितने सीट हैं? आरक्षित 0 है। और कहता है कि आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि विकलांग, जैसे EW बोलते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास सीट है टोटल 51 सीट है। उसमें महिला के लिए कितने हैं? 3। इस टाइप से अगर टोटल को अगर काउंट करते हैं तो हम लोग के 510 सीट हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 510। अब ये तो हमारे पास सीट का विवरण था, जो आपको डिस्प्ले पर भी शो कर रहा है, देखिए। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, योग्यता के बारे में इसमें बात करते हैं। तो योग्यता क्या बोल रहा है? देखिए हमारे पास क्वालिफिकेशन इसका 10th पास है। 10th पास यानी कि मैट्रिकुलेशन है। जो मैट्रिक पास हैं वो लोग भर सकते हैं। इसमें हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन भी जा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी जा सकते हैं, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है। उसके बाद आते हैं हम लोग एज के बारे में चर्चा करते हैं। तो एज जो है वो 01 यानी कि 8वां महीना 2024 में कम से कम मिनिमम जो होता है 18 साल होना चाहिए। 18 साल से होना चाहिए। 18 साल से मिनिमम वाले नहीं भर सकते हैं। 18 साल से ऊपर है उसको आप भर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं जो उसमें भी कुछ कैटेगरियां बटे हुई है। तो कैटेगरी वाइज देखते हैं कि कौन सा कैटेगरी में कितना कितना उम्र का है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे UR हो गया यानी कि जनरल हो गया, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। ये डेट, दोनों डेट के बीच में अगर जिसका उम्र है वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद BC1 और BC2 के लिए जो है वो 18 से 37 साल है। कितना? 18 से 37 साल। उसके बाद हम लोग SC ST कैंडिडेट के बारे में बात जानते हैं, तो 18 से 40 साल। और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना है? महिला के लिए हो गया 18 से 38 वर्ष हो गया। तो ये हमारे पास हो गए एज कैटेगरिया, जिसको फुलफिल होना चाहिए वही भर सकते हैं। आगे अब इसके बारे में और आगे चलते हैं। तो एक हम लोग के लिए और है, अच्छा गुड न्यूज है कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन में जितने भी एग्जाम दे रहे थे JSSC के माध्यम से, सारा एग्जाम हमारा ऑफलाइन कंडक्ट हो रहा था, जिसमें क्या है कि सेटिंग वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह हो जाते थे, पढ़ने वाले बच्चे के नहीं हो पाते थे। लेकिन इसमें पढ़ने वाले बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी है। क्या है? ये CBT एग्जाम कर दिया यहाँ पे, यानी कि इसका एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। क्या होगा? एग्जाम ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन जब होगा तो इसमें चोरी होने की, इसमें जो है सेटिंग होने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएगा। और ये जो होता है हिंदी और अंग्रेजी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब हम लोग आते हैं इसके बारे में। तो अब ये परीक्षा जो होती है सर CBT, इसके बारे में कौन कौन सा सब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोग चलेंगे। तो इसका जो एग्जाम होगा बाबू, और एक इसमें न्यूज है कि ये एग्जाम जो है सो सिंगल एग्जाम बेस्ड है। क्या है? सिंगल एग्जाम। इसमें आपके पास एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद आपके पास क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। और इसमें दूसरा कोई भी नहीं है, इसमें ना प्री ना मेंस है ना कुछ भी है, इंटरव्यू वगैरह नहीं है।
तो ये भी एक गुड न्यूज ही है। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं, लेकिन इसका एक सब्जेक्ट इसमें जो है सो एग्जाम में जो है सो 3 पेपर में 3 खंड में इसको बांटा हुआ है। तो 3 खंड में जो पहला पेपर होगा उसमें हमारे पास हिंदी और इंग्लिश होगा, जिसमें जो है हिंदी और इंग्लिश होगा फर्स्ट पेपर में। ये हमारे पास ऑप्शनल है, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है जो रखना है, लेकिन इसमें क्या हो गया कि हम लोग को ये एडिंग नंबर नहीं है, ये क्या है क्वालिफाइंग नंबर है। आपको इसमें मिनिमम ज़्यादा 30% नंबर यानी कि 30% अंक आपको चाहिए। अगर 30% आप क्वालिफाई है तो आगे का आगे का जो 2 पेपर है वो चेक होगा, अन्यथा अगर यहाँ पे डिस्क्वालीफाई है, अगर 30% नहीं है तो आपका कॉपी चेक आगे नहीं होगा। आगे अगर सेकेंड पेपर के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो सेकेंड पेपर में कुछ हम लोग के पास क्षेत्रीय भाषा है, उसमें से कोई एक पेपर को आपको रखना पड़ेगा। जैसे देखते हैं हम लोग क्षेत्रीय भाषा में क्या क्या दिया हुआ है, तो हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, वो है, खड़िया है, कुड़ुक है, और कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंच परगनिया है, उड़िया है। इस तरह के हमारे पास कुछ जो है सो लैंग्वेज है, जो सॉरी क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय भाषा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को इसमें चलना पड़ेगा। तो इसमें से कोई एक भाषा रखना। हाँ, इसमें क्या करना है कि इसका नंबर एडिंग है। इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, जिस पे आपका जिस लैंग्वेज पर आपका कमांड होगा उसी लैंग्वेज को आपको इसमें सेलेक्ट करना है, किसी दूसरे के दे करके नहीं। जो आपके पास कमांड होगा लैंग्वेज उसी को रखिएगा, क्योंकि ये नंबर ऐड है, आपका मेरिट में आगे ले जाने में ये काम करेगा। उसके बाद थर्ड पेपर पर हम लोग आते हैं, तो थर्ड पेपर के बारे में जानते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान है, इसमें कुल 120 प्रश्न है, सब 2-2 घंटे का है। अब इसमें 2 प्रश्न है, तो इसमें क्या है हमारे पास, तो इसमें देखेंगे कि इसमें हमारे पास सामान्य अध्ययन जो 40 प्रश्न होंगे। उसके बाद हमारे पास झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान हो गया, यानी कि जिसको झारखंड जी के हम लोग बोल सकते हैं, उसमें हमारे पास टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं सामान्य गणित, यानी कि मैथ के बारे में बोलते हैं, तो उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। और समान विज्ञान अगर देखते हैं हम लोग, तो उसमें जो हमारे पास 20 क्वेश्चन है। तो इस टाइप से हमारे पास इसका जो है ये सिलेबस जो है इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे एग्जाम में। अब हम लोग करते हैं क्या चीज, इसलिए यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे अगर पढ़ते हैं तो सीबीटी एग्जाम है, यहाँ पे जो पढ़ेंगे उन्हीं का सर्विस होगा, यहाँ पे सिटीज को कोई चांस नहीं है। आगे अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग वेतन पर। इसका जो पेमेंट क्या होने वाला है, इसका बेसिक पेमेंट 18,000 है बाबू, और उसके बाद कितना आता है 56,900 इसका पेमेंट है। और इसको अधिक अगर जानकारी है तो आपके पास यहाँ साइट दिया हुआ है www.jssc.nic.in पर जाइएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें आप देख लीजिए। अब इसमें आगे अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, तो रजिस्ट्रेशन जो है 1/8/2024 से स्टार्ट होगा, सो 31/8/2024 तक होगा, यानी कि पूरे अगस्त मंथ जो है सो अगस्त में इसका क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन करने का टाइम है। उसके बाद अगर परीक्षा शुल्क जिसको हम लोग फी बोलते हैं, तो फी कटाने का फी जो पेमेंट करने का डेट है वो 2/9/2024 तक लास्ट है, यही तक आप लोग को फी पेमेंट कर लेना है। उसके बाद हम लोग फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो लास्ट डेट है वो 4/9/2024 तक है। उसके बाद चलते हैं अशुद्धि, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रुटि। अगर पूरा फॉर्म को अगर कंप्लीट करते हैं, किसी तरह के कहीं बाद में पता चलता है कि नहीं एरर है, कहीं कुछ गलती नहीं फिलअप हो गया है, कुछ अगर बाद में पता चलता है, तो उसके लिए आपको जेएसएससी एक डेट यहाँ पर भी दे रखी है 6/9/2024 से 8/9/2024। तो इस डेट के बीच में जो है हम लोग यहाँ पे जो है सो करेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए अभी जो है नेक्स्ट अभी कमिंग सून में हम लोग के पास चुनाव होने वाला है झारखंड में, उसके लेकर के अभी झारखंड सरकार वैकेंसी निकालेगी। आप लोग मेहनत करते रहिए, फिर न्यू वैकेंसी अगर आता है तो फिर हम आप लोग के साथ मिलेंगे। तो इस तरह से देखिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिएगा और अपना सजेशन भी देते चलिएगा। आप इसके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।